हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नया व्हीकल। और आज मेरे साथ है हीरो का जूम। एक हफ्ता हो गया इसे चलाते हुए, और आज की इस वीडियो में आपको देंगे एक इसका शॉर्ट वॉक अराउंड और साथ में एक डिटेल्ड रिव्यू। बताऊंगा क्या एक्सपीरियंस रहा पिछले एक हफ्ते का और कैसा लगा मेरे को ये स्कूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले आपको बता दूँ कि ये जूम का कॉम्बैट एडिशन में आपको दिखा रहा हूँ। और जूम के अंदर 4 वेरियंट्स आते हैं टोटल: LX, VX, ZX और ये टॉप एंड वेरिएंट कॉम्बैट एडिशन। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस कॉम्बैट एडिशन की। बट अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप लोअर वेरिएंट्स की तरफ भी अपनी नज़र बना सकते हैं, जहाँ पे कुछ फीचर्स कम हो जाएंगे और ये वाला जो स्पेशल मैट ग्रे कलर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन के साथ, फिर बात करेंगे चलने में कैसा है ये स्कूटर। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को। बट सबसे पहले आपको एक लुक दिखा देता हूँ इस हीरो जूम कॉम्बैट एडिशन की, और साथ में वेरिएंट्स और प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो टोटल 3 वेरिएंट्स के अंदर हीरो जूम आपको देखने को मिलता है: LX, VX और ZX। LX के प्राइस की बात करें तो 72,284 एक्स शोरूम। VX के प्राइस की बात करें तो लगभग 4,000 रुपये ज़्यादा आपको चुकाने पड़ते हैं। और वहीं ZX की अगर बात करें तो उसमें भी 5,000 रुपये ज़्यादा आपको चुकाने पड़ सकते हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉम्बैट एडिशन ZX वेरिएंट पे बेस्ड है, और इसके लिए आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई पैसों की। अब पैसों को छोड़ते हैं, डिज़ाइन पे आते हैं, और डिज़ाइन में ही वॉक अराउंड के दौरान ही आपको बता दूंगा कि क्या कुछ अलग आपको देखने को मिलता है कॉम्बैट एडिशन में, और अल्टीमेटली किस चीज़ के 1,000 रुपये आप दे रहे हैं। चलिए, 1,000 रुपये की तो बात हो ही रही है, तो सबसे पहला चेंज और सबसे बड़ा चेंज जो स्कूटर के अंदर है वो ये मैट शैडो ग्रे कलर। ये कलर आपको बिना कॉम्बैट एडिशन लिए नहीं देखने को मिलता है, और पूरी साइड वाइड से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का कलर है ये। ओवरऑल मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ब्लैक के साथ मैट ग्रे काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। अब यहाँ देखते हैं तो ब्लैक मिरर्स हैं, यहाँ पे एक वाइज़र टाइप की फिनिश है, वही मैट शैडो ग्रे कलर है। उसके अलावा इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी गई है। और एक चीज़ जो थोड़ी सी डिफरेंट या थोड़ी सी सही नहीं लगती है, यहाँ आप देखेंगे तो ये पैनल यहाँ पे उठा हुआ है जबकि ये पैनल फ्लैट है, तो थोड़ा सा असिमेट्रिक ये लगता है। अब यहाँ आ जाएं तो यहाँ पे हीरो की ब्रांडिंग, पियानो ब्लैक टच और येलो और सिल्वर कलर में ग्राफिक्स, साथ ही नंबर प्लेट के लिए जगह आपको देखने को मिल जाती है। हेडलैम्प्स की तरफ आएँ तो एच शेप में LED DRLs दिए गए हैं। डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो कि लो बीम के लिए हैं, और हाई बीम के लिए LED रिफ्लेक्टर लैम्प्स है। जूम की ब्रांडिंग और मडगार्ड दे दिया गया। उसके अलावा ये कुछ बात हो गई फ्रंट प्रोफाइल से। अब आपको कुछ क्लोज डिटेल्स पे लेके चलते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, शायद आपको अब अलॉय डिज़ाइन बेहतर दिख पा रहा हो, तो यहाँ रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट है, और 90-90-12 का टायर साइज़ है, डायमंड कट अलॉयज़ यहाँ पे दे दिए गए हैं, और फर्स्ट इन सेगमेंट कॉर्नरिंग लैम्प्स जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस टाइम। चलिए, फ्रंट प्रोफाइल से तो मेरे ख्याल सभी चीज़ों की बातें हो गई हैं। अब साइड प्रोफाइल से दिखाता हूँ। तो कलर में चेंज तो मैंने आपको बता ही दिया। कलर के साथ साथ जो चेंज इसके अंदर है वो है ग्राफिक्स के अंदर। तो ग्राफिक्स भी आपको थोड़े से अलग देखने को मिलते हैं अगर नॉर्मल जूम से आप कंपेयर करें। और पियानो ब्लैक के टचेज़ आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, तो पियानो ब्लैक और ग्रे का कॉम्बो वैसे भी काफ़ी अच्छा जाता है। चलिए, यहाँ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्टेड व्हीकल है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। मेटल में रेयर फुटपैक्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इंजन ऑयल का लेवल चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आप एग्जॉस्ट सुन सकते हैं इस व्हीकल का। अब रेयर टायर और रेयर अलॉय की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 100-80-12 का टायर साइज़ देखने को मिल रहा है, जो कि इस सेगमेंट में कोई नहीं देता। काफ़ी अच्छी बात है, और डायमंड कट अलॉय तो है ही। साथ ही पीछे के डिज़ाइन की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ तक एक्सटेंड होता है डिज़ाइन, और यही पार्ट जो है अपना रेल दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा मर्ज होता है स्कूटर के साथ। सीट डुअल फिनिश में दी गई है, जो कि आगे परफोरेटेड और पीछे सिंपल दी गई है। LED में टेल लैम्प्स हैं, रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, इंडिकेटर्स हैलोजन में, हीरो की ब्रांडिंग, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट और मड गार्ड। उसके अलावा साइड पैनल शायद मैंने आपको नहीं दिखाया, तो क्लोज लुक में आप देख सकते हैं जूम एक्सटेक की ब्रांडिंग और ग्राफिक्स कुछ इस तरीके के आपको ऑफर करे गए हैं। चलिए, अब आपको लेके चलते हैं इस तरफ। तो यहाँ से आप अपना बूट ओपन कर सकते हैं। यहाँ प्लेसमेंट है इंजन की, और
ये इंजन आपको प्रोवाइड कराता है अराउंड 8.05 bhp और साथ में 8.7 Nm का टॉर्क। साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड दोनों चीज़ें दे दी गई हैं। चलिए पहले मीटर दिखाते हैं आपको। तो कुछ इस तरीके का डिजिटल मीटर दिया गया है। यहाँ पे 2 बटन्स दिए गए हैं। लेफ्ट में फ्यूल मीटर, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डिजिटल स्पीड, ओडोमीटर, इसके अलावा ट्रिप, एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और इंडियन फ्लैग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। तो मिरर की प्लेसमेंट वगैरह मेरे को बहुत खास नहीं लगी, बट पास लैम्प स्विच और हाई बीम लो बीम का स्विच, इंडिकेटर स्विच, हॉर्न दिया गया है कुछ इस तरीके का। कॉम्बैट एडिशन की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाएगी आपको। i3s सिस्टम या ऑटो स्टार्ट स्टॉप जैसे आप बोलते हैं, उसे आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ से। और ये दिया गया है पावर बटन। बाकी यहाँ पे आप अपनी की स्लॉट इन कर सकते हैं। की किस तरीके की है तो ये भी आप देख सकते हैं, सिंपल की है, कोई फैंसी की यहाँ पे ऑफ़र नहीं करी गई है। और नीचे आपको दिए गए हैं 2 छोटे छोटे कबी होल्स। अब इन कबी होल्स में कोई भी सामान आप इजीली रख सकते हैं और मेरे को तो काफ़ी फ़ायदा मिला इनका। ऑन द गो अगर फ़ोन वगैरह भी रखना होता है तो इजीली इनके अंदर चला जाता है। और एक आध बार तो बाय चांस ऐसा भी हुआ कि मैं फ़ोन इसी में छोड़ गया, 10-15 मिनट के लिए कहीं गया था, तो पता भी नहीं चलता और बिल्कुल ऊपर से दिखाई भी नहीं देता है कि इसके अंदर फ़ोन वगैरह है। बाकी अब ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की बात करें तो 155 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इसके अंदर। और फुटवेल एरिया थोड़ा सा छोटा मेरे को लगा। अगर आप कुछ सामान वगैरह के साथ स्कूटर को चलाते हैं तो सामान के बाद आपके पैर वगैरह आने में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। अब बूट ओपन कर लेते हैं। तो टिपिकल डिज़ाइन है और कुछ इस तरीके से आप बूट ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपको कराना पड़ेगा फ्यूल अप। यहाँ सिंगल हेलमेट की प्लेसमेंट आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे आपकी टूल किट वगैरह प्लेस्ड है और यहाँ पे आपका बूट लैम्प प्लेस्ड है। उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा सामान आप यहाँ नहीं रख पाएंगे। बस एक कपड़ा मैंने आपके सामने प्लेस किया हुआ है और कुछ छोटे मोटे आइटम्स हैं तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अदरवाइज़ सिंगल हेलमेट से अलग आप शायद और चीज़ें यहाँ पे ना रख पाएँ। चलिए ये तो बात हो गई डिज़ाइन वगैरह से रिलेटेड। अब आपको लेके चलते हैं राइड की तरफ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर दिया अपनी राइड को और अब बात करते हैं एक एक करके हर वो डिटेल की जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है इस हीरो जूम से रिलेटेड। तो दोस्तों सबसे पहले तो टेक्निकल डिटेल्स पे नहीं गया डिज़ाइन में, क्योंकि जो टेक्निकल डिटेल्स बतानी है और समझानी है वो आपको राइड के दौरान ही बता दूंगा, समझा दूंगा। तो इसीलिए स्पेसिफिकली वहाँ पे नहीं गया उन चीज़ों की बात करने। तो सबसे पहले बात करते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो भी किसी भी व्हीकल का होता है, वो होता है उसका इंजन। तो इसके अंदर आपको मिलता है 110.9 सीसी का एक पेट्रोल इंजन जो कि ऑफ़र किया जाता है 53.4 की क्लेम्ड माइलेज के साथ, 8.05 PS की पावर और साथ में 8.70 Nm का टॉर्क। पावर फिगर्स की बात करें तो मैं खुद एक 110 सीसी का स्कूटर ओन करता हूँ और पावर फिगर्स ऑन पेपर तो कम लग रही हैं, बट रियल में चलाने में मेरे को तो ठीक लग रही है। कोई ऐसी खास शिकायत नहीं है, बल्कि जो स्कूटर मैं ओन करता हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा ही पावरफुल मेरे को ये लग रहा है। और राइडेबिलिटी की अगर बात करी जाए तो क्लोज टू 125 सीसी सेगमेंट ये स्कूटर मेरे को देखने को मिला। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। शुरू में जब मैंने इसे चलाया तो ये 110 सीसी फील होने के बजाय मेरे को 125 सीसी फील हो रहा था, बट जब मैंने चीज़ों को देखा, समझा और आपको बताने के लिए चेक करा तो 110 सीसी स्कूटर एक अच्छी खासी पावर रिस्पांस के साथ आपको देखने को मिलता है। चलिए अब ऑन पेपर पावर की बात हो गई, रियल टाइम पावर भी मैंने आपको बता दी कि पावर में कोई खास शिकायत नहीं है। तो पावर के साथ साथ और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ब्रेकिंग। अब ब्रेकिंग की अगर इसकी बात करी जाए तो आगे आपको डिस्क ब्रेक और रेयर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। आगे डिस्क ब्रेक मिलेगी 190 mm की और पीछे ड्रम ब्रेक मिलेगी 130 mm की। ब्रेकिंग रिस्पांस की अगर बात करें तो मेरे वेट पे ये स्कूटर 86-87 की टॉप स्पीड अचीव करता है अपने स्पीडोमीटर पे। और इतनी स्पीड पे मैंने सडन ब्रेकिंग भी करके देखा और एक बार पैनिक ब्रेकिंग भी करनी पड़ गई थी मेरे को अराउंड 70 की स्पीड के आसपास। तो दोनों ही केसेस में रिस्पांस ठीक देखने को मिला और कोई खास शिकायत नहीं रही है मेरे को ब्रेकिंग से अगर बात करें, क्योंकि स्कूटर्स को कोई बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे एक तो चलाना नहीं चाहिए, बट स्टिल मैं चला रहा था। और उसके बाद भी जब मेरे को मौका लगा और ऐसा ज़रूरत फील हुई कि मेरे को ब्रेक लगानी है और सडन ब्रेक लगानी है, उसके बाद भी स्कूटर ने कहीं से कहीं तक मेरे को निराश नहीं किया है। तो ब्रेकिंग रिस्पांस ठीक ठाक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माइलेज की। तो माइलेज की अगर बात करी जाए तो और जो 110 सीसी के स्कूटर आते हैं
वो अराउंड 55 से 60 की माइलेज क्लेम करते हैं, और ये भी 53 के आसपास की माइलेज क्लेम कर रहा है, टू बी एग्जैक्ट 53.4। और रियल टाइम माइलेज की अगर बात करी जाए तो अराउंड 42 की माइलेज मैंने इससे निकाली है। हालांकि माइलेज टेस्ट की बात और रहती है, क्योंकि माइलेज टेस्ट में बिल्कुल माइलेज के हिसाब से ही चलाया जाता है किसी भी व्हीकल को। और अभी आप देख रहे हैं 2010 किलोमीटर चला है ये स्कूटर, और इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद हो सकता है मैं आपके लिए एक माइलेज टेस्ट का वीडियो भी अलग से बना दूँ, तो उसमें तो देख ही लेंगे क्या माइलेज निकल के आती है विद पिलियन और विद फुल लोड। बट ओवरऑल आप इसकी माइलेज अगर 40-45 भी मान के चलें तो एक सही बात रहने वाली है। और जनरल स्कूटर्स इतनी ही माइलेज देते हैं रियल टाइम कंडीशन में। उसके अलावा अब आ जाते हैं बाकी चीज़ों पे, तो थोड़ा सा राइडिंग पोस्चर वगैरह की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ अलग चीज़ें लगी मेरे को इस स्कूटर में। एक तो हैंडल बार थोड़ा वाइड है और काफ़ी फ्लैट सीटिंग है, तो ओवरऑल कुछ अलग लगता है और बैठने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, बल्कि ईजीनेस लगती है राइडिंग के दौरान। और जिन लोगों ने नाइट राइड रिव्यू नहीं देखा है उन्हें बता दूं कि नाइट विजिबिलिटी वगैरह की तो बात मैंने उस वीडियो में कर ली थी, बट एक फर्स्ट इन सेगमेंट या फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन स्कूटर सेगमेंट आप माने तो इसके अंदर कॉर्नरिंग लैम्प्स का फंक्शन आता है, और वो फंक्शन जानने के लिए आपको नाइट ड्राइव रिव्यू पे जाना पड़ेगा, नाइट राइड रिव्यू पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सारी डिटेल उसकी मिल जाने वाली है। उसके अलावा बात करते हैं तो मीटर इजी टू रीड है, और यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी कोई शिकायत नहीं आती है। लेफ्ट में दिया गया अपना फ्यूल मीटर, यहाँ दिया गया ओडोमीटर, यहाँ दिया गया टाइम, और ये रहा डिजिटल स्पीड का मीटर। 2 बटन्स हैं जिससे आप ट्रिप वगैरह रीसेट कर सकते हैं और इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी देख सकते हैं। लगा देता हूँ इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी पे, तो आप देखेंगे इस टाइम जिस तरह से मैं चला रहा हूँ एक्सीलरेटर के रिस्पॉन्स के साथ ये चेंज होता दिखाई देगा, और अराउंड 60-65 की माइलेज ये दिखा रहा है, जो कि ऑब्वियसली हमेशा हर तरह की रोड्स पे और डेली लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि स्कूटर्स को जनरली चलाया जाता है सिटी के अंदर और छोटे मोटे कामों के अंदर, तो वहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छी माइलेज तो कोई भी व्हीकल नहीं देने वाला। बाकी एक बार खींच के देखते हैं कि माइलेज में कितना ड्रॉप आता है और कैसा ड्रॉप आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अराउंड 42.5 की माइलेज हो गई है, 33 की माइलेज हो गई है, तो प्रॉपरली थ्रॉटल रिस्पॉन्स के साथ ये काम करता है और आपको एक एक एस्पेक्ट बता देता है माइलेज का। हालांकि इस पर कितना भरोसा करा जाए ना करा जाए इसकी बात करेंगे अपने माइलेज टेस्ट के अंदर, और इसी मीटर को चला के रखेंगे और नोट करके रखूँगा कि आखिर इसने कितनी माइलेज दिखाई और रियल टैंक टू टैंक प्रोसीजर में इस व्हीकल ने कितनी माइलेज दी। उसके अलावा फ़ीचर्स की बात करें तो कनेक्टेड फ़ीचर्स तो आजकल सभी स्कूटर्स के अंदर आ ही रहे हैं, तो वो सब इसके अंदर भी है, और आप इसे कनेक्ट करके कुछ और फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉलिंग अलर्ट्स वगैरह। और उसके अलावा अगर बात करी जाए तो यहाँ शायद आप देख पा रहे होंगे ये है कॉम्बैट एडिशन, तो ये ZX वेरिएंट के ऊपर प्लेस किया जाता है हीरो द्वारा, और कॉम्बैट एडिशन सिर्फ इसी कलर स्कीम में आपको देखने को मिलता है। इसका एक वॉक अराउंड दिया है इसी वीडियो के स्टार्ट में, कैसा लगा आपको स्कूटर देखने में, और क्या आप ZX वेरिएंट को छोड़ के इस कलर स्कीम के लिए, इस डिज़ाइन स्कीम के लिए जाएंगे इस कॉम्बैट एडिशन पे 1000 रुपये एक्स्ट्रा देके या फिर नहीं, ये भी लिख के बताइए कमेंट्स में। उसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ 2 पॉकेट्स आपको देखने को मिल रही हैं, यहाँ और यहाँ, जहाँ पे आप अपना कोई भी सामान इजीली स्टोर कर सकते हैं। अब इनका फ़ायदा भी है और नुकसान भी। पहले शुरू करता हूँ फ़ायदे के साथ। तो इन पॉकेट्स के अंदर आप कोई भी छोटा मोटा सामान डालते हैं तो दाएँ बाएँ में कोई भी 2 व्हीलर चल रहा हो तो इनकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके की करी गई है कि वो विजिबल नहीं रहता है ऊपर से, ना ही राइडर को और ना ही साइड वाले लोगों को, कहीं इसी के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है, छुप जाता है। तो वो थोड़ा सा इसका फ़ायदा है कि एक आध चीज़ अगर आप छोड़ के इसमें भूल भी जाते हैं बाई चांस तो वो इतनी इजीली किसी को दिखाई नहीं देगी। अब नुकसान ये है क्योंकि ये 2 में डिवाइडेड है, एक बड़ा पॉकेट नहीं है, तो इसमें आप कोई बड़ा सामान नहीं रख सकते हैं, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है इसके बारे में। और यहाँ पे भी एक हुक की प्लेसमेंट दी जा सकती थी जो कि नहीं दी है, हालांकि नीचे यहाँ पे हुक की प्लेसमेंट दी है। उसके अलावा फ्लोर बोर्ड एरिया आप देख पा रहे होंगे, तो ये फ्लोर बोर्ड एरिया आप मेरे शू साइज़ के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो मेरा शू साइज़ है 11 और उसके हिसाब से इतनी कुछ जगह है। अब अगर मेरे को अपने पैर रखने के साथ साथ यहाँ पे बीच में कुछ सामान रखना है तो काफ़ी कम स्पेस यहाँ पे देखने को मिलती है, और बाकी स्कूटर्स से कंपेयर करें तो वहाँ पे थोड़ी सी कम प्रैक्टिकलिटी मेरे को देखने में लगी। अब आगे की तरफ बात करते हैं और चीज़ों की। तो दोस्तों ये स्कूटर थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी टोन्स पे कम और कहीं ना कहीं स्पोर्टीनेस पे ज़्यादा बनाया गया है। 110 सीसी के सेगमेंट में मैंने कई सारे स्कूटर चला रखे हैं और
मोस्टली लगभग सारे ही स्कूटर चला रखे हैं। उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, समझाऊं और बात करूं तो इस स्कूटर के अंदर आपको स्पोर्टीनेस देखने को मिलती है, थोड़ा सा अग्रेसिव डिज़ाइन लैंग्वेज मिलता है, और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि हीरो ज़ूम जो हीरो ने बनाया है वो 110 सीसी के अंदर कहीं ना कहीं यंगर ऑडियंस को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। और प्राइसिंग भी अगर देखें इसकी तो अराउंड 72,000 के एक्स-शोरूम प्राइस से स्टार्ट हो जाता है, तो प्राइसिंग भी एप्ट रखी गई है। तो जो भी यंग ऑडियंस है वो इसकी तरफ अपनी नज़र बना सकती है, और जिनका काम है थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी का या सामान वगैरह कैरी करने का या कुछ भी डेली लाइफ में ज़्यादा प्रैक्टिकल यूसेज लेने का, और स्पोर्टी टोन उन्हें नहीं चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिकलिटी चाहिए, तो वो दूसरे ऑप्शंस की तरफ नज़र बना सकते हैं। जैसे मैंने हीरो के माइस्ट्रो का रिव्यू करा हुआ है आपके लिए बहुत पहले, अगर आप हीरो ही ब्रांड का स्कूटर देख रहे हैं, और अदरवाइज़ आप और भी ब्रांड्स की तरफ अपनी नज़र बना सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो एक दो पॉइंट और रह गए हैं। ब्रेकिंग वगैरह की बात हो गई, तो कंफर्ट की बात करना बहुत ज़रूरी है। अब सामान आप नहीं रख पा रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि थोड़ा सा स्पोर्टी टोन पे है स्कूटर, तो इसके सस्पेंशन भी थोड़े से स्टिफर साइड रखे गए हैं, जो कि लॉन्ग राइड्स पे हो सकता है आपको परेशान करे। मैंने ऑन द गो इस स्कूटर को अराउंड 80-85 किलोमीटर चलाया, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो फील होता है। हालांकि मुझे आदत है अलग अलग व्हीकल्स पर स्विच करने की, तो वो एक बात है। और सीट की अगर बात करें तो सीट की लेंथ भी थोड़ी सी और बेहतर की जा सकती थी। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो कंफर्ट से कोई खास शिकायत नहीं रहेगी आपको। अगर यही आपके घर में एक अकेला टू व्हीलर है और प्रैक्टिकली हो, डेली लाइफ हो, या फिर किसी यंगस्टर को यूज़ करना हो, हर चीज़ में अगर एक ही स्कूटर यूज़ हो रहा है तो कोई कंपैरिजन रहेगा नहीं। बट अगर आपके घर में एक से ज़्यादा टू व्हीलर्स हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे वो स्कूटर हो, तो कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन फैक्टर ज़रूर बन जाता है। तो उस हिसाब से आपको ये स्कूटर स्टिफ लगने वाला है। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता मैंने ऐसा कोई खास पॉइंट छोड़ा है आपको इस स्कूटर के बारे में बताने को। बाकी राइडिंग पोजीशन और पिलियन की पोजीशन में कोई ऐसा खास शिकायत मेरे को नहीं है, और सीट की कुशनिंग वगैरह भी ठीक ठाक रखी गई है। इट्स जस्ट दैट कि सस्पेंशन हल्के फुल्के थोड़े से स्टिफर साइड है अगर बाकी स्कूटर से कंपेयर करें, तो उससे हाई स्पीड स्टेबिलिटी में आपको फ़ायदा मिलता है अगर आप हाई स्पीड पर रहते हैं। अदरवाइज़ हाई स्पीड में अगर आप गड्ढों में निकलेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आपको फील होना ही है। बाकी दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट रह गया है स्कूटर को लेके या किसी भी और व्हीकल को लेके, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो को देखना है तो ये कॉम्बैट एडिशन के बारे में आपकी क्या राय है ये भी ज़रूर लिख के बताइएगा। और यहाँ तक वीडियो देखना है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।